हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और बहुत टाइम से एक चर्चा चली आ रही है कि एमपीईएसबी एग्जाम जो सब इंजीनियर एग्जाम हमारा होने वाला है 2026 का, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग क्या आने वाली है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह, और बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि नेगेटिव मार्किंग जो है एमपीईएसबी अपनी आगामी परीक्षाओं में लागू कर सकता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या हमारी सब इंजीनियर जो एग्जाम होने वाली है, सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर भी जो हमारा नेगेटिव मार्किंग है, क्या नेगेटिव मार्किंग आने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव मार्किंग का, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन जो हमारा है वो हमारा कब तक आ सकता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव मार्किंग का। तो सबसे पहले आप ईएसबी की साइट को यहां पे देखिए। ठीक है, आप ईएसबी की साइट को देखोगे तो ईएसबी पर अभी रिसेंटली आपका ऑनलाइन फॉर्म निकाला गया है, और ये ऑनलाइन फॉर्म आपका आया है वन रक्षक एग्जाम के लिए। ठीक है, कौन सी एग्जाम के लिए? वन रक्षक एग्जाम के लिए। और इस वन रक्षक एग्जाम की अगर आप इस रूल बुक को ओपन करते हैं, क्या करते हैं आप इस रूल बुक को ओपन करते हैं, तो रूल बुक ओपन करने पे आपको क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा, आप देखिएगा, ये आपका जो है रूल बुक निकाली गई है वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक एग्जाम की। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, आप यहां पे देखिए, आप इसमें 59 जो आपकी परीक्षा संबंधी नियम्स वगैरह जो आपके हैं उसके अंदर आप देखोगे तो मूल्यांकन पद्धति जो आपकी है वो यहां पर मेंशन की गई है। अब इस मूल्यांकन पद्धति को आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे लिखा है कि जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहां पे होने वाला है, अगर सही उत्तर आप देते हैं तो आपको 1 अंक दिया जाएगा, और अगर आप गलत यहां पर जो है आंसर देते हैं तो 0.25 अंक को घटाया जाएगा। मतलब यहां पे वन रक्षक एग्जाम जो है इसके अंदर 1/4 नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो अब एमपीईएसबी की जितनी भी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं के अंदर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि जो हमारा सब इंजीनियर एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जो हमारा क्या होने वाला है, जो हमारा सब इंजीनियर एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के अंदर भी आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब इस एग्जाम के अंदर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग आने वाली है। ठीक है, अब आप देखो एक चीज, ये नेगेटिव मार्किंग आने का फायदा क्या होगा? एक फायदे की अगर हम बात करें तो फायदा ये है कि आपका जो कट ऑफ है, ठीक है, आपका जो कट ऑफ है वो आपका यहां पे क्या हो जाएगा? वो आपका डाउन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब तुक्के वगैरह की बात यहां पे नहीं होगी। आपको अगर आंसर पता है, ठीक है, पता है तो आप टिक मार्क करोगे, तुक्के वगैरह आपके कम लगेंगे। ठीक है, तो कट ऑफ आपका यहाँ पे डाउन होने वाला है। साथ ही साथ एक और चीज है, आपको अब जो पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चंस होते थे उन क्वेश्चंस को भी आप टिक कर देते थे, सही हो जाता था तो आपको नंबर मिल जाता था, गलत होता था तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बट अब ये जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? वो भी आपको यहाँ पर एक मार्क, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो उन क्वेश्चंस को छोड़ेंगे। ठीक है, तो एक तो कट ऑफ आपका डाउन हो जाएगा। ठीक है, चलो एक चीज अच्छी है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे अगर आती है तो कट ऑफ आपका यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन भी है, और मेरा सोचना ऐसा है, एक क्वेश्चन मेरा है, ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन जायज लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि व्यापम या एमपीईएसबी के द्वारा नेगेटिव मार्किंग को अगर इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, किसको किया गया है? नेगेटिव मार्किंग को अगर इंट्रोड्यूस किया गया है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहां पे लेके आई जा रही है। ठीक है,
कि आपका जो रहेगा 0.25 मार्क्स आपके यहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है, एसएससी के अंदर आपको देखने को मिलता है 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब आप समझना, आप निगेटिव मार्किंग लेके आ रहे हो, चलो ठीक है, ये एक अच्छी पहल आपसे हो गई है। ठीक है, अगर अपन कंसीडर करें, लेकिन एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आता है कि जो आप सब इंजीनियर का पेपर यहाँ पे बनाते हैं, जो आप क्या करते हैं, जो आप सब इंजीनियर का पेपर यहाँ पे बनाते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं टेक्निकल सेक्शन की, किसकी बात करूं, टेक्निकल सेक्शन की बात करूं, तो सब्जेक्ट आपके द्वारा टोटल यहाँ पे 14 सब्जेक्ट के आसपास मेंशन किए जाते हैं सिलेबस के अंदर कि रिलेटेड ट्रेड से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा, ये 14 सब्जेक्ट भी स्पेसिफाई नहीं किए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के इनको एनालिसिस किया कि इन सारे सब्जेक्टों से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि ये जो पेपर आपका होता है, इसके अंदर आप इन सभी सब्जेक्टों से क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो। आप 4 to 5 सब्जेक्ट के अंदर पूरे जो आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के बेसिस पर जो है पेपर को सेट कर देते हो। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि आप नेगेटिव मार्किंग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग लेके आ रहे हो, तो एटलीस्ट आप जो एक पेपर यहाँ पे कंडक्ट करा रहे हो, पेपर को ले रहे हो, उसके अंदर सभी सब्जेक्टों से इक्वल वेटेज के फॉर्म में क्वेश्चंस तो पूछें। आप 4 to 5 सब्जेक्ट के अंदर पूरे पेपर को सेट कर देते हो, पूरा पेपर आपका आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिडिक्शंस जो होता है कि बच्चा सोचता है कि भाई ये हमारा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है और हम ये करके जा रहे हैं, वहां पे पेपर पूरा अनप्रिडिक्ट हो जाता है, कुछ तो भी आ जाता है, आउट ऑफ द फ्रेम, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप कुछ क्वेश्चंस को पूछ लेते हो। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है कि आप नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वेल एंड गुड, आप अच्छी बात है, बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन एटलीस्ट आप एक पेपर जो यहाँ पे सेट करो, उस पेपर को तो बैलेंस सेट करो। एटलीस्ट आप जो सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, उस सिलेबस को पूरा एग्जाम के अंदर पूछो। ठीक है, पूरा उस एग्जाम के अंदर पूछो। रिसेंटली आपका अभी जो एई का पेपर हुआ, एमपी ईएसबी एई, उसके अंदर भी सेम चीज देखने को मिली कि 4 to 5 सब्जेक्ट्स के अंदर ही आपका पूरा पेपर जो है वो इन्होंने फिनिश कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे एटलीस्ट पूरा पूछो यहाँ पे। ठीक है, तो एक सबसे पहले तो आप अपने पेपर का जो पैटर्न्स है, उन पैटर्न्स को थोड़ा सा उस पर काम करवाइए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आप उसके बाद लेके आइए, तो मजा आएगा पेपर को सॉल्व करने के अंदर। ठीक है, मजा आएगा पेपर को सॉल्व करने में। अदरवाइज आपको अगर यही करना है कि 4 से 5 सब्जेक्ट के अंदर पूरा पेपर बनाना है, साथ में आप नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो, तो मत ही करिए। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग मत करिए। ठीक है, तो यहां से जो हम डिस्कस करने वाले थे, ठीक है, कि भैया नेगेटिव मार्किंग होनी है या नहीं होनी है, तो कंफर्म है कि आपके सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग आने वाली है। ठीक है, अब यहां से बात वही होती है कि आपका जो एग्जाम का कैलेंडर है वो कब तक आ सकता है। ठीक है, और एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, तो एग्जाम जिस हिसाब से लग रहा है तो मई मंथ तक आपका एग्जाम जो है कंडक्ट होने की संभावना है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिड मार्च के बाद आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आफ्टर होली अगर मैं बात करूं तो मार्च जो आपका है 20 मार्च तक आपको नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मई मिड तक आपका पेपर जो है वो कंडक्ट होने की संभावना है कि कंडक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि अभी जो रिसेंटली इन्होंने नोटिफिकेशन निकाले हैं उनकी एग्जाम भी इनको कंडक्ट कराना है, तो अप्रैल तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही कि अप्रैल के अंदर आपका पेपर जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि नेगेटिव मार्किंग अगर आपकी आती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग अगर आपकी आ रही है, होने वाली है पेपर के अंदर, तो अब आपका जो सिलेबस है आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा डीप जाके आपको सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डीपली आपको सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप जो है तुक्के हमारे जो हैं वो यहाँ पे नहीं चल पाएंगे। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और नॉन टेक वाला जो सेक्शन है, उस नॉन टेक वाले सेक्शन को आपको फोकस करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, एज वेल एज टेक को भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अच्छे से जो है आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि समय हमारे पास जो है, समय हमारे पास जो है वो समय हमारे पास कम बचा हुआ है, और आप अपने लिए जो है एक बेस्ट कोर्स देख रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आप प्रिपेयर करें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, नेविगेट प्राइम आपको ऑफर कर रहा है कंप्लीट सब इंजीनियर एग्जाम के लिए
कोर्सेस जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा कोर्स है फास्ट ट्रैक बैच, इसको नाम दिया हमने 100 डेज टारगेटेड बैच आपका है, जिसके अंदर हम कंप्लीट नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आप अगर इस कोर्स के अंदर जाते हैं तो इस कोर्स के अंदर आप देखोगे कंप्लीट आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, साथ ही साथ आपको एमसीक्यू मैराथन्स, अभ्यास सीरीज, एमसीक्यू क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और आपको थ्योरी नोट्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो टेक्निकल में आपको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको यहाँ पे हमारे द्वारा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, जो डिप्लोमा स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रॉपर ये हिंदी में आपको नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ये पूरे हिंदी में आपको नोट्स मिलेंगे, 100 आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। आप देख सकते हो सैंपल्स, अगर आपको देखना है तो ये पूरा आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट के आपको हिंदी में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम है तो ये टेक्निकल इंग्लिश के आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सैंपल फाइल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, आप ये इंग्लिश में देख सकते हो, ये आपको कंप्लीट इंग्लिश के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको पोस्टल स्टडी मटेरियल चाहिए तो भैया पोस्टल स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट नोट्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो ये हमारा 100 डे टारगेटेड बैच हमारा है। ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच हमारा है। तो ये फास्ट ट्रैक बैच आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको फास्ट ट्रैक बैच यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, टिल होली आपका ऑफर चल रहा है, 15% ऑफ है, तो लगभग 3400 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। सिर्फ अगर आप टेक्निकल का कोर्स देख रहे हैं तो ये आपका 2700 का कोर्स है, इस पे भी 15% ऑफ है और ये भी आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे फास्ट ट्रैक बैच हो गए, डेट इज टारगेटेड टू हमारा जो एग्जाम होने वाला है अप्रैल मई में, उसके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कंप्लीट डिटेल्ड की हम बात करें तो ये अभियंता बैच अवेलेबल है। कंप्लीट हमारा बैच रहने वाला है, रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट रिमेनिंग हैं उन सब्जेक्ट के लाइव सेशंस आपको मिलने वाले हैं, तो ये अभियंता बैच मिल जाएगा। इस पे भी आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है और उसमें भी डिस्काउंट चल रहा है। उसके बाद नॉन टेक्निकल का ये सेपरेट आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर पार्ट ए आपका कंप्लीट कराया गया है, 2100 रुपए का है। इस पे भी आपका ऑफ चल रहा है, 1600-1700 रुपए के आसपास आपको ये पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट टेक्निकल रिकॉर्डेड मोड में अगर आपको चाहिए तो रिकॉर्डेड आपको अभियंता ओनली टेक्निकल यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो ये हमारा यहाँ पे आपको अभ्यास बैच मिल जाएगा। इस अभ्यास बैच के अंदर आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलने वाली है नए पैटर्न पर और आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चंस की भी सीरीज हमारी आज से लाइव हुई है। आप देख सकते हो यूट्यूब पे आपको पार्ट ए का जो है कंटेंट मिलना चालू हो गया है। टेक्निकल वाले जो सेशंस आपके हैं वो आपको आफ्टर होली स्टार्ट हो जाएंगे। आफ्टर होली आपको टेक्निकल के सेशंस यहाँ पे मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। और आपको अगर ऑफलाइन मोड के अंदर भी अगर आपको कोर्सेज चाहिए तो ऑफलाइन मोड के अंदर भी ये कोर्सेज अवेलेबल है। ये सारे कोर्सेज आपके ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल हैं। ऑफलाइन मोड में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो सारी चीजें आपको ऑफलाइन मोड में भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए सारी चीजों को तो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन नेविगेट प्राइम पर मिल जाएगा। सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, नंबर ऑफ जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए टेस्ट सीरीज जो आपकी है वो हमारी ऑफलाइन सेंटर पर एवरी सैटरडे कंडक्ट की जाती है। आप ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज को, पूरा नए पैटर्न पे आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, सेकंड थिंग जाते जाते कि नेगेटिव मार्किंग आपकी सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर आने वाली है, तो अब जो समय बचा हुआ है आप अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करोगे तो ही क्वेश्चंस आपके जो हैं अब बनने वाले हैं। ठीक है, नहीं तो दिक्कत बहुत सारी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए, समय हमारे पास कम बचा हुआ है। ठीक है, और अगर किसी भी प्रकार का आपको गाइडेंस चाहिए, कोई भी इंक्वायरी आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे कॉल करके आप और डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू।